मालती वर्मा, लता सोठी और संरक्षिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ये पद खाली था। लगभग 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। महिला आयोग की जो जिम्मेदारी थी अभी तक किसी को नहीं दी गई थी, लेकिन अब महिला आयोग की जिम्मेदारी मिलने के बाद जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की है। लता गुप्ता ने क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दी गई हैं। लता गुप्ता जी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो बनाई गई हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है लता गुप्ता जी। मैम, लंबा इंतजार रहा नियुक्ति में, एक ये भी बड़ा सवाल है आखिरकार इतना समय कैसे लग गया। सवाल ये भी है कि जो महिलाएं लंबे समय से इंतजार कर रही थी उनके लिए किस तरह से जो है अब काम किया जाएगा। सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को मजबूत करने वाले मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री जो 24/7 जनता के बीच रहकर कार्य करती हैं ऐसी आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी को, हमारे दिल्ली के संगठन के मुखिया जो पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को हृदय से बधाई देती हूँ जो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। महिला आयोग निश्चित तौर पर 2 वर्षों से अपनी सक्रियता और क्षमता के साथ पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था और अब जिस प्रकार से मुझे ये जो जिम्मेदारी मिली है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अभी तक जो लंबित शिकायतें आयोग के पास हैं उन्हें वो समय पर उनका निस्तारण हो। इसके साथ साथ हेल्पलाइन 181 सक्रियता से मजबूती के साथ दिल्ली के हर एक पीड़ित के पास उसे रहे कि अगर वो समस्या में है तो उस हेल्पलाइन को और मजबूत किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हमारी आयोग पर दिल्ली की समस्त बहनों को एक भरोसा कायम हो ऐसा काम किया जाएगा। 2.5 साल का समय हो गया था दरअसल, और ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं तो इंतज़ार कर रही थी कि कब आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होगी और कब जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल जो है वो निकलेगा। तो किस तरह का आपकी जो प्रक्रिया होगी, शुरुआत होगी महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर, सबसे पहले बड़ा काम क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली के अंदर कहीं पर भी पीड़िता जिसे न्याय की एक आस होती है उसे उस समय आयोग याद आए और आयोग के पास आकर वो जब अपनी समस्या बताए तो वो सिर्फ फाइलों में ना रह जाए। उसे निस्तारण के लिए मैं स्वयं ज़मीन पर उतरकर उनके साथ इस प्रक्रिया को मजबूत करूंगी कि उन्हें समय पर न्याय मिले, हर एक किसी की अकाउंटेबिलिटी तय हो और निश्चित तौर पर हम इस कार्य को अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर उसको कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जेपी के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, डीसीडब्ल्यू की नई चेयरमैन अब मिल चुकी हैं। जनवरी 2024 से ये पद लगभग खाली था। लगातार देखिए इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है, और आप देखिए डीसीडब्ल्यू को नई चेयरमैन मिल चुकी हैं लता गुप्ता, जो कि जिम्मेदारी को संभालेंगी। महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने जोर दिया, क्या कुछ उनका विजन रहने वाला है ये भी आपने सुना। और एक नई टीम का गठन हुआ है और अब महिलाओं के लिए दिल्ली में ये बड़ा कदम है।